किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों के अंदर लीफ माइनर का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और लीफ माइनर में भी एक प्रजाति होती है टूटा एब्सोल्यूटा की, जो हमारे टमाटर की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा अटैक करती है और टमाटर की फसल को उसकी जो पत्तियां हैं उनको बुरी तरीके से डैमेज कर देती है। देखिए, लीफ माइनर क्या करता है, पत्तियों के अंदर घुस जाता है और जो क्लोरोफिल है उसको खाना शुरू कर देता है, जिससे पत्तियां भत्ती पड़ जाती हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं और ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और बहुत तेज़ी से हमारी फसल को की जो पत्तियां उनको डैमेज कर देता है। जब पत्तियां ही सूख जाती है, पत्तियां फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती हैं, तो हमारा जो पौधा है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, पौधा हमें भद्दा देखने को मिलता है, यानी कि उसमें का जो हरापन है वो ख़त्म हो जाता है, क्रॉप हमारी डैमेज हो जाती है। उसके साथ साथ माइट्स का अटैक भी हमें अपनी फसलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। माइट्स आप जानते हैं कि वो क्या करता है कि हमारी पत्तियों पर को के रस को चूसता है, जिससे पत्तियां नीचे की तरफ को करली होने लगती हैं या पत्तियों पे जो येलो कलर के जो स्पॉट्स हैं वो नज़र आने लगते हैं। उसके साथ साथ थ्रिप्स का अटैक भी हमारे फसलों में देखने को मिलता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा इंसेक्टिसाइड बताएंगे जो टूटा एब्सोल्यूटा हो या कोई भी लीफ माइनर हो, लीफ माइनर पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये दिखाती है। एक स्प्रे के बाद दूसरे स्प्रे की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक स्प्रे के बाद ही आप देखेंगे कि जो लीफ माइनर है वो कंट्रोल हो जाएगा, वो भी एक लॉन्ग पीरियड के लिए, यानी कि लंबे समय तक के लिए कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो क्रॉप है एकदम हरी भरी आपको देखने को मिलेगी और जो क्रॉप की ग्रोथ है वो भी तेज हो जाएगी। उसके साथ साथ जो माइट्स है, माइट्स का भी ये कंट्रोल करता है और ये थ्रिप्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है और ये अन्य कैटरपिलर्स को भी कंट्रोल करता है। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं सिंजेंटा कंपनी के वोलियम टार्गो इंसेक्टिसाइड के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन इंसेक्टिसाइड है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है। देखिए, हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसके अंदर टेक्निकल क्या है, कौन कौन से कीटों पर इफेक्टिवली काम करता है, क्या डोज रखनी है, क्या प्राइस है, किन किसानों को इसका उपयोग करना चाहिए और कौन से किसानों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वोलियम टार्गो इंसेक्टिसाइड के अंदर यदि टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। एक होता है क्लोरेंट्रानिलीप्रोएल। क्लोरेंट्रानिलीप्रोएल बहुत ही अच्छा एक टेक्निकल है जो हमारे कैटरपिलर्स है उनको अच्छे से कंट्रोल करता है, लीफ माइनर पे काम करता है और भी बहुत सारे कीटों को बहुत अच्छा ही कंट्रोल ये देता है। ये इसके अंदर देखने को मिलता है 4.3%। उसके साथ साथ इसमें होता है एबामेक्टिन जो हमें 1.7% देखने को मिलता है। ये इसी फॉर्मुलेशन में आता है जो टेक्निकल होता है, सॉरी एससी फॉर्मुलेशन में, सस्पेंशन कंसंट्रेट के फॉर्मुलेशन में ये टेक्निकल देखने को मिलता है। देखिए, इसके अंदर जो एबामेक्टिन होता है वो लीफ माइनर पे बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दिखाता है। लीफ माइनर के लिए इससे बेस्ट टेक्निकल कोई अभी तक मौजूद नहीं है। तो आप इसका एक स्प्रे दे देंगे तो टूटा एब्सोल्यूटा हो या कोई भी लीफ माइनर की प्रजाति हो उसको ये बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये स्पाइडर माइट को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है, यानी कि माइट्स पे भी इफेक्टिवली काम करता है और ये थ्रिप्स पे भी काम करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। तो बहुत ही अच्छे दोनों ये टेक्निकल हैं। देखिए, ये जो टेक्निकल है क्या करते हैं, दोनों चाहे क्लोरेंट्रानिलीप्रोल हो या एबामेक्टिन हो, दोनों ही टेक्निकल जब हम इनका स्प्रे करते हैं तो इनके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, जिससे पत्तियों के आर पार हो जाते हैं। और जो आप जानते हैं लीफ माइनर होता है, दोनों पत्तियों की जो परत होती है, परत के अंदर घुसा होता है। तो जिस इंसेक्टिसाइड के अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि जो इंसेक्टिसाइड हम ऊपर स्प्रे करें वो नीचे निकल आए, यानी कि पत्ती के आर पार हो जाए, वही लीफ माइनर को इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। तो ये जो लीफ माइनर है उसको बहुत ही प्रभावी तरीके से कंट्रोल करता है। लीफ माइनर के साथ साथ यदि हम बात करें तो माइट्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करेगा, थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम करता है थ्रिप्स के लिए। और जो कैटरपिलर है, स्पेशली डीबीएम, डायमंड बैग मॉथ जो इल्ली होती है, जो हमारी गोभी वर्गीय फसलों को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाती है, तो इसको कंट्रोल करना भी आसान नहीं होता है। तो ये इस पे भी बहुत अच्छा काम करता है और अन्य कैटरपिलर्स पर भी अच्छा काम करता है। तो इन सभी कीटों के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये दिखाता है। देखिए, इसके स्प्रे के बाद जो कीट है तुरंत नुकसान पहुंचाना बंद कर देते हैं, लेकिन कीट की मृत्यु 3 से 4 दिन के भीतर होती है। हो सकता है जो कीट है वो 3-4 दिन तक आपको अपनी फसल पर देखने को मिले, लेकिन कीट जो है वो तुरंत ही आपकी फसल को नुकसान पहुंचाना बंद कर देता है। जो कीट की मृत्यु होगी वो 3 से 4 दिन बाद जो कीट है वो आपको देखने को फिर अपनी फसल पर नहीं मिलेगा। तो बहुत इफेक्टिवली ये काम करता है। इसका आप किसी भी फसल के अंदर स्प्रे दे सकते हैं।
इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है, यानी कि 15 लीटर का टैंक है तो 15 ml ये डालना है, 20 लीटर का टैंक है तो 20 ml दवा डाल करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ की यदि हम बात करें तो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से ये जो दवा है हमें इसका स्प्रे करना होता है। देखिए जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ये जो दवाई है ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है। ये यदि आप 100 ml की पैकिंग की मैं बात करूं तो वो ही आपको 900 से 950 रुपये की रेंज में मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये ज़रूर है, महंगी ज़रूर है। इसलिए इसका जब भी उपयोग करें जब आपकी फसल एक पे ज़्यादा अटैक हो किसी भी इंसेक्ट का, जैसे कि लीफ माइनर का बहुत ज़्यादा अटैक है और दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको अपनी क्रॉप बचानी है, उस कंडीशन में आपको इसका स्प्रे ले सकते हैं, क्योंकि हमारी वरना जो पूरी क्रॉप है वो लॉस में जाएगी। उससे बेहतर है हम थोड़ा एक्सपेंसिव जो कीटनाशक है उसका स्प्रे कर दें, कम से कम हमारी क्रॉप बच जाए। और यदि आपको लग रहा है कि हमारी क्रॉप का जो प्राइस है हम उसके उतने ज़्यादा प्राइस मार्केट में नहीं मिलने वाला है तो आप इसको अवॉइड करें, सस्ते कीटनाशक का ही आप स्प्रे करें। तो आप बजट का जरूर ध्यान रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो बेवजह इसका स्प्रे ना करें। जब आपको लगे कि कीट कंट्रोल से बाहर है, स्पेशली जो लीफ माइनर कीट है वो कंट्रोल से बाहर है, टूटा एब्सोल्यूटा कंट्रोल से बाहर है, तो अब आपको ये परचेज करके स्प्रे करना है। तो ये साथ के साथ माइट्स को भी कंट्रोल करेगा, थ्रिप्स को भी कंट्रोल करेगा, अन्य जो कैटरपिलर्स हैं उनको भी कंट्रोल करेगा, डीबीएम को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो उसी कंडीशन में आपको इसका स्प्रे करना है। हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने हमें कमेंट किया था कि आप इस कीटनाशक के बारे में बताइए, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। और देखिए ये स्प्रे के बाद लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंट्रोल देता है, यानी कि फसलों पर लंबे समय तक ये काम करता है। देखिए आपके बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या हम इसका जो फ्लावरिंग स्टेज होती है कि क्या उस पर हम स्प्रे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप जो हमारा कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ इंसेक्टिसाइड का, तो आप उसमें कमेंट करते हैं कि हमें ये भी जानकारी दिया करें। तो देखिए जो ज़्यादातर कीटनाशक हैं उनका हम फ्लावरिंग स्टेज में स्प्रे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जो हनी बीज होती हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, फ्लावरिंग स्टेज भी यदि हमारी चल रही है तो हमें उस समय अपनी फसलों पर स्प्रे करना है जब हमारी फसलों पर जो मधुमक्खियां हैं वो नहीं हो या कम हो। जैसे कि इवनिंग टाइम में हमेशा स्प्रे करें, क्योंकि दोपहर के टाइम में जो मधुमक्खियां हैं वो ज़्यादा हमारे फसलों पर आती हैं, इसलिए स्प्रे हमेशा इवनिंग टाइम में करें जब आपकी फ्लावरिंग स्टेज चल रही हो। और देखिए जब हमारे फसल पर कीट का अटैक ज़्यादा होता है तो चाहे हमारी फ्लावरिंग स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो, फिर हमें उसका स्प्रे लेना ही होता है। चाहे हमारा थोड़ा गना जो फ्लावर ड्रॉप हो जाए, मायने नहीं रखता है, लेकिन वहाँ पर यदि हमारी पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो लॉस हो रही है तो उसको बचाने के लिए हमें फिर फ्लावरिंग स्टेज में भी स्प्रे कर लेना चाहिए। तो वैसे तो हम जो वॉल्यूम टार्गो है इसका फ्लावरिंग स्टेज में स्प्रे नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा है तो जैसा मैंने बताया है कि हमें अपनी क्रॉप को सेव रखना है, तो उस कंडीशन में हमें स्प्रे लेना ही पड़ेगा। हाँ, प्रिवेंटिव में अब यदि आप स्प्रे ले रहे हैं तो बिल्कुल आप किसी भी कीटनाशक का प्रिवेंटिव में फ्लावरिंग स्टेज में स्प्रे ना करें। आप चाहते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, ऑर्गेनिक जो कीटनाशक हैं जो हम घर पर तैयार कर सकते हैं इजीली, आप उनका स्प्रे कर सकते हैं प्रिवेंटिव में। लेकिन जब कीट का अटैक है तो फिर आपको फ्लावरिंग स्टेज में भी स्प्रे देना पड़ेगा, लेकिन वो आप हमेशा इवनिंग टाइम में करेंगे तो फ्लावर ड्रॉपिंग आपका कम होगा, क्योंकि जो हनी बीज हैं उनको नुकसान ये नहीं पहुंचाएगा। और देखिए क्योंकि यदि जो हनी बी हैं वो हमारी फसलों पर नहीं आती हैं या वो आई हुई हैं वो नष्ट हो जाती हैं, वो मर जाती हैं, तो क्या होता है कि हमारे फूल के अंदर जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है, परागण की प्रक्रिया है, वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। जब फूल के अंदर जो परागण है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो उस फूल का जो फल है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से जो फूल है वो ड्रॉप हो जाता है। तो यही कारण होता है, तो इसलिए हमें इवनिंग टाइम में आप स्प्रे कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।